तो नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कुछ याद आयो? ठीक है, कुछ याद आई। देखो धीरे धीरे आज पढ़ना शुरू करो पोइम। 10th क्लास रे महीने जी पोइम दियोड़ी है, देखो समझता जाइजो। 10th क्लास में जी पोइम दियोड़ी है, 4 सिलेबस में पूरी पोइम होती। 4 रे मैनू एक पोइम लास्ट वाली जी एलेजी होती, बातों हटा दी। एक शोक गीत था एक पागल कुत्ते के बारे में, बे तो हटा दिया। अब अगर जी कविताओं बची है, 3 कविताओं सिलेबस में है, 3 पोइम आपने पढ़नी है। अब सबू बड़ी चीज आज पोइम पढ़नी शुरू करो और कंटिन्यू पढ़ता जाओ 3 पोइम, और भाई पढ़ता जाओ, ठीक है। बिन बाद रे महीने मैं व्यवस्था देखूं किन तरीके मॉडल पेपर ले पाऊं अंग्रेजी रो। तो 3 पोइम है सिलेबस रे महीने, 3 पोइम है। ए तीनों ही पोइम कुल मिलान 5 नंबर रही है, 5 नंबर रही है सिलेबस रे महीने, यानी 5 नंबर का सवाल आई। और सवाल सिर्फ एक आवेला पूरे कविताओं और महीनों, सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके आएगा, और वो आएगा स्टैंजा, वो आएगा स्टैंजाज, ठीक है। स्टैंजा आई लिखनो पूरो और पूरो, वो 100% मैं तो हिका दूं। पिछली बार एग्जाम रे मैंने प्रश्न आता, अब प्रश्न देना बंद कर दिया। एक ही प्रश्न आवेला 5 नंबर रो, तीनों ही पोइम रे महीनों। एक प्रश्न आवेला 5 नंबर रो, 5 नंबर ही तीनों ही कविताओं है, और वो आवेला स्टैंजा। स्टैंजा रो सीधो सिंपल फॉर्मेट है, मैं थोन बता दूं जो यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करता हिंदी रे महीने बिनी तरीकों सप्रसंग व्याख्या करनी है। बिनो प्रसंग मैं तो पूरो लिखा दूं, बिना रेफरेंस कया करे, एक्सप्लेनेशन देखो, और जगह विशेष वाला पॉइंट लिखता हिंदी रे महीने बे भी इनमें लिखनी ही कौन। थोने सिर्फ आनंद रे हाथे, मस्ती रे हाथे, मौज रे हाथे, ठीक है, आराम देखता देखता पढ़नो है, ठीक है। और मैं एक चीज ध्यान रखना, मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए, तो पढ़ते जाओ देखता जाओ। पहली कविता है आज पढ़नी शुरू कर रहा हूं, बिनो नाम है रिस्क। कई नाम है रिस्क, और आप सभी को तो पता ही होगा, आप सारे रिस्क के महान सिकंदर हो, ठीक है। कोरोना मैंने जिन टाइम काल एक मैं वीडियो देखा जिनमें पुलिस वाला कहीं उठा निकाल दिया, हीदा वैन रे महीने, तो आप तो बड़े बड़े रिस्क के सिकंदर रह चुके हो। तो देखो हम जो बारे नहीं जानो, घर बैठन पढ़नो, पढ़ता जाओ, मेहनत करता जाओ, पढ़ियोड़ी चीज कम ही जाई जिंदगी रे महीने, ठीक है। जो मेहनत करता है उसके हर जगह काम ही आता है। तो देखो बिना टाइम खराब करियो पढ़ना शुरू करो। मैं रिस्क पढ़ियो पहला थे, जिन टाइम घरे पढ़ रही हो कोशिश करो घर जब भी पढ़ रहे हो एक टेबल पर हो और कुर्सी पर बैठे पढ़ रहे हो, या कहीं एकांत में पढ़ रहे हो। अगर लुटियोड़ा पढ़ो, ठीक है, हुता पिलंग माते बेबी ऊंधा हुता फोन ले लियो हाथ में, हम देख पढ़ रही हो, जिंदगी में नहीं पढ़ पाओला। या हमेशा ध्यान रखना, भक्ति हमेशा कहां पर होती है? मंदिर के अंदर। जिस तरीके का माहौल मंदिर में होता है वहां भक्ति करने का आनंद आता है। उन्हीं तरीके अगर पढ़नी चाहो सही तरीके तो एक कॉपी लेन कटे टेबल मात बैठन पढ़ जो, ताकि ज्यादा बढ़िया तरीके पढ़ पाओ। अब देखो पहली कविता पढ़नी शुरू करो जिन्हों नाम है रिस्क। रिस्क रो हिंदी में महीने मतलब हो जाए जोखिम, जोखिम या खतरा, जोखिम या खतरा, ठीक है। जिंदगी में लेखक हमको समझाने चाह रहे हैं। कविता शुरू करूं बिनु पहला कुछ कवि के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पोइट के बारे में, पोइम के बारे में, और लिखने वाले जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, कवि या कवियत्री है। थोरगुड अगर किताब होवे तो किताब खोलन राख जो, मैं कुछ इनो परिचय है लेखक रो, कविता तो बोट मात लिख ली, परिचय मैं किताब पढ़ रही हूँ, शीशा लेन बैठ जो पढ़ता जाइजो और अंडरलाइन करता जाइजो। कोई स्पेलिंग नहीं आवे तो कमेंट में लिख दीजो या फिर मन पूछ लीजो। देखो मैं अबाउट द पोइम, इस कविता के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। ये जो कविता है अपनी रिस्क, ये एक प्रेरणादायी कविता है, आपको प्रेरित करने वाली कविता है कि कैसे अंधकार में से हम उजाले को बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके से गहरे कुएं में से भी एक रोशनी की किरण को देख सकते हैं। ये जो अनोखी ऊर्जावान, जो जोश प्रदान करने वाली, शरीर के अंदर एक स्फूर्ति का निर्माण कर दे, वैसी कविता है अपनी कौन सी?
रिस्क। और पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, 5 नंबर मारी गारंटी, कटे ही नहीं कटे, बस पढ़ता जाओ, आनंद के साथ पढ़ते रहेंगे। तो रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम, ये जो कविता है जोखिम या खतरा या रिस्क, ये एक प्रेरणादायी कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, एवरी एक्ट यानी प्रत्येक कार्य, टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक कार्य जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, बीइंग एंटीसिपेट रिस्क, एंटीसिपेट मतलब होया करे शामिल, जिसमें शामिल होती हैं रिस्क, यानी प्रत्येक कार्य जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है उन सभी में क्या शामिल होती हैं, रिस्क शामिल होती हैं। होप में रिजल्ट इन टू द डेस्पियर, ठीक है, हम देखते हैं कि हम किसी से ये संभावना, ये आशा प्रकट करते हैं कि हमें वहां से कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जिससे हम आशा लगाए हुए बैठे हैं वही हमें डेस्पेयर प्रदान करता है, निराशा प्रदान करता है, ठीक है, आशा प्रदान नहीं करता, आशा प्रदान करता है, यानी निर उपसर्गों बनियोड़ो है आशा, यानी निराशा प्रस्तुत करता है हमें उससे। एंड लाइफ इनटू डेथ, और अपना जो जीवन है वो मृत्यु के समान हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, लेखक बता रहा है कि ये जो रिस्क हैं वो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हर मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में रिस्क शामिल हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, इसमें भी रिस्क शामिल है। बताओ किन तरीके की रिस्क, बात हम कमेंट में लिखकर बतानी है, अगर कहीं समझ में आवे तो, अगर दिमाग चल रही हो तो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग सक्रिय नहीं रहेगा मैं तो बढ़िया तरीकों कविता नहीं पढ़ा सकूं। कविता जिन टाइम पढ़िया करो उन टाइम पूरा और पूरा ऊर्जावान और 100% जब तक विद्यार्थी फोकस हो पर नहीं बैठी वो नहीं समझ पावे। तो देखो, रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अभिन्न अंग होता है जोखिम। वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, के जीवन पूरा का पूरा खतरों से भरा हुआ है। कह सको कि नहीं कह सको, अरे होकारो देन बताओ, घोटी हिलाओ मन दिख जाए, ठीक है, कह सको को नहीं, अरे हिलाई को नहीं हिलाओ, हाँ ठीक है हमें हिला दी, हम ठा पड़ गो। देखो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन के हर कार्य में क्या शामिल हैं, रिस्क शामिल हैं। एंड ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, अगर हमें इस फियर पर, इस रिस्क पर जो भय लगता है उस भय पर विजय प्राप्त करनी है, अगर हमें उस भय पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें करेज होना चाहिए। करेज रो मतलब होवे साहस, कहीं मतलब होवे साहस, लिख लो किताब रे मैंने कि करेज रो मतलब वही साहस। अगर जो रिस्क से जो भय उत्पन्न होता है, जो फियर उत्पन्न होता है, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि चाहे कितने ही गहरे से गहरे कुएं में मैं क्यों न गिर जाऊं, कितने से बड़ी परेशानी में मैं क्यों न फंस जाऊं, चाहे मुझे ये पता न हो कि मेरे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इन किताबों को पढ़ूंगा, फिर भी मैं इन किताबों को पढ़ूंगा। मैं इस वजह से नहीं पढ़ूंगा कि मुझे एग्जाम देना है, मैं इस वजह से इन किताबों को पढ़ूंगा कि इनको पढ़ने से मुझे कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। मैं अपनी जिंदगी में इन किताबों को वापस नहीं पढ़ पाऊंगा, इस वजह से मुझे ये किताबें पढ़नी है। मैंने हमेशा कहा है आपको क्लास के अंदर कि अगर आप नॉलेज लेने के उद्देश्य से कोई चीज पढ़ते हो तो उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। अपन को पढ़ना इस वजह से नहीं है कि आपको नंबर लाने, पढ़ना इस वजह से है, अरे नंबर तो अपने आप मिलेंगे। आपको चलना इस वजह से नहीं है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको चलना इस वजह से है कि आपको जिंदगी का पल पल का आनंद लेना है। घर में बैठे हुए भी कैसे अपने आप को प्रेरित रख पाते हो, उस वजह से हमें ये पढ़ना है। तो देखो, नीड करेज, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। अपने जीवन में जो सफलता होती हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं हम अपने जिंदगी में कितने जोखिम उठाते हैं। द पोइट गिव्स ए मैसेज, ये जो कवि हैं वह हमें मैसेज देने चाहते हैं टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क, कि सभी मनुष्यों को अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना चाहिए। इफ दे वांट टू, अगर वो चाहते हैं, अचीव समथिंग, अगर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी में क्या लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए।
इफ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते, देयर इज चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो, तो ये मतलब संभावना बन जाती है कि हम गिर जाएंगे सोरो में। सोरो मतलब कहीं होवे, अरे छोरो, सोरो मतलब कहीं होवे, सोरो मतलब होया करे दुख, ठीक है। और ज्यादातर जगह छात्र हुए अलग अलग तरीके रे दुख में व्यतीत है, ठीक है कि नहीं, किणी तरीके रा दुख, कि नहीं जिंदगी में किणी तरीके रो दुख। अरे जिंदगी जीनी हो तो आनंद के साथ जियो, जिंदगी जीनी हो तो मौज के साथ जियो, जिंदगी इस तरीके से जियो कि पल पल उसका आनंद ले सके, ठीक है। तो अवॉइडिंग सॉरो, अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए रिस्क लेते हैं तो हम दुख से दूर हो सकते हैं। एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, और जिंदगी में जो दर्द भरे समय होता है उनसे भी छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि याद रखना, रोते हुए हाँ आते हैं सब, हो हंसते हुए जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। यानी जिको जिंदगी में जो अपनी जिंदगी में रिस्क को सही तरीके से संभालते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेगा, वो अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा लेकर जाएगा। बट वी विल मिसिंग सो मच, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो खतरा उठाने से, रिस्क उठाने से डरते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क के वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यानी कवि कहना चाहता है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो हमें अपनी जिंदगी में क्या लेनी चाहिए, रिस्क उठानी चाहिए। क्या उठानी चाहिए, रिस्क उठानी चाहिए। देखो आगे पढ़ना शुरू करो, ठीक है। देखो भाई, देखो कविता पढ़नी शुरू करो, ध्यान रखता जाइजो। अपर सिर्फ एक स्टैंजा आवेला 5 नंबर और 100% मैं हिका दूं, सिर्फ बोर्ड में ध्यान रखो। अब देखो कविता पढ़नी शुरू करो, प्रत्येक लाइन कविता री इंपोर्टेंट है। कविता पहला 8 लाइनों, बिन पादरे महीने 12 लाइनों, ठीक है। कविता लिखनी कवि कुछ तरीके लिखी है। जेनेट रैंड ने ये कविता लिखी है तो बड़े तरीके से इस कविता को सजाया है। 20 लाइन री कविता है, कोशिश कर जो एक एक लाइन ने खोल प्राण रख दो। जिन तरीके गांठों री धागों किन तरीके खोल राखिया करे, बिन तरीके अपोरी भाषा में कहूं तो बड़ी तो किन तरीके थे बिकोरिया करो, बिन तरीके खोल रखनी है एक एक लाइन ने। 100% समझ में आई, देखता जाओ। देखो सबू पहला कविता में कहीं लिखी टू लाफ। लाफ रो मतलब होया करे हंसना, लाफ रो मतलब होया करे हंसना। टू लाफ के अगर हम हंसते हैं, इज टू रिस्क, इज रो मतलब है, ठीक है। टू रो मतलब रिस्क, यानी अगर हम हंसते हैं तो उसमें भी क्या शामिल है, उसमें रिस्क शामिल है। क्या शामिल है, रिस्क। रिस्क रो मतलब जोखिम। अब अगर अपने हंसने में कौन सा रिस्क शामिल है, देखो एपेरिंग द फूल। एपेरिंग रो मतलब होया करे प्रगट होना। अटे एपेरिंग रो मतलब होई कि हम साबित हो सकते हैं। क्या साबित हो सकते हैं, देखो फूल। फूल रो मतलब होवे मूर्ख, कि अगर हम हंसते हैं तो क्या साबित हो सकते हैं, मूर्ख साबित होने का जोखिम शामिल है। पाची हम जो लाइन के टू लाफ, अगर हम हंसते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क शामिल है। एपेरिंग द फूल, हम साबित हो सकते हैं, दिख सकते हैं। फूल यानी होया करे मूर्ख, कि हम लोगों के सामने मूर्ख साबित हो सकते हैं अगर हम हंसते हैं तो। अब हंसण में मूर्ख की कर साबित हुए, देखो हम जो अपन कहीं पर हंसते हैं और मूर्ख कैसे साबित हो सकते हैं तो समझना। देखो हंसी भी अलग अलग तरीके की होवे। एक होया करे रावण वाली हंसी, हा 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 हा, इन तरीके हूं हंसिया करे, ठीक है। एक हंसते हैं कोई दोरी दोरी हंसी, जिका घनी बार मैं जिन टाइम पढ़ूं लार बैठ बैठ हंसिया करे। और एक होता है मुस्कुराना, जिसे हम स्माइल कहते हैं। और तीनों हंसी में से सर्वश्रेष्ठ होती है मुस्कुराना। एक विद्यार्थी को मुस्कुराना चाहिए, ना कि हंसना चाहिए, ठीक है, ना कि फिड़ करना चाहिए। हमेशा करना क्या चाहिए, एक विद्यार्थी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना सर्वश्रेष्ठ होता है एक विद्यार्थी के लिए। एक विद्यार्थी का गहना होता है मुस्कुराना।
ठीक है। और याद रखना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। अपने सारे मुस्कुराने और गुनगुनाने की वजह क्या होनी चाहिए? अपनी किताबें। चाहे उनको देखकर गुनगुनाओ, उनको देखकर मुस्कुराओ, संपूर्ण चीजें केंद्रित होनी चाहिए अपनी शिक्षा की तरफ। टू लाफ, अगर हम हंसते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी एक जोखिम शामिल है। अपीयरिंग द फूल, किस चीज का? कि हम साबित हो सकते हैं, दूसरों के सामने दिख सकते हैं मूर्ख। इसीलिए जब भी हंसो, लेखक कहता है सोच समझकर हंसो। यानी अपने जीवन में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जितनी भी क्रियाएं दी हुई है वो मानव की क्रियाएं दी हुई है। जैसे टू लीव, टू लाफ, लाफ यानी हंसना, टू वीप, वीप यानी रोना, टू रीच आउट यानी बाहर की तरफ आना, टू एक्सपोज, एक्सपोज फीलिंग यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करना, टू पैलेस आइडिया, अपने विचारों को किसी को बताना, एंड ड्रीम्स, अपने सपनों को किसी को बताना, टू लव, किसी से प्रेम करना, टू लिव, जिंदा रहना, टू होप, किसी से आशा रखना, टू ट्राई, कोई कोशिश करना। यानी ये लाइनों पूरी बड़ी बढ़िया तरीके लिखी है। देखो लेखक के लिखने का एक अद्भुत तरीका है कि 8 लाइनों के अंदर आपको पढ़ने के बाद उन 8 लाइनों का सार समझ में आएगा। 8 लाइनें पढ़ने के बाद 4 लाइनें पढ़ोगे, फिर उसका सार समझ में आएगा। 8, 12, 16, 20 लिख, बड़े अद्भुत तरीके से लेखक ने लिखा है। तो देखो समझते हैं, ठीक है। थोड़ो वीडियो लंबो होवे, इन वास्ते मैं फटाफट लाइनों पढ़ूं थे, बाकी हंसनो बीजो है छोड़ पर ऑन बोट में ध्यान रखो। देखो, टू लाफ, अगर हंसते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम शामिल है। किस चीज का? अपीयरिंग द फूल, हम लोगों के सामने मूर्ख साबित हो सकते हैं। टू वीप, अगर हम रोते हैं, इज टू रिस्क, ओ शब्द बार बार आवेला, तो इन शब्द मतलब एक तरीके का तकिया कलाम है हिंदी में जो हम कहते हैं, जिस शब्द का बार बार उच्चारण होता है। टू वीप, अगर हम रोते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क शामिल है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अपीयरिंग यानी हम साबित हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, दिख सकते हैं। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल रो मतलब होया करे भावनात्मक, ठीक है। सेंटिमेंटल रो मतलब वही भावनात्मक, कि अगर हम रोते हैं तो लोग हमें भावनात्मक समझ सकता है। अगर हम लोगों के सामने रोते हैं तो लोग हमें समझेंगे ये भावनात्मक व्यक्ति हैं, ये बड़ा इमोशनल व्यक्ति हैं जो बात बात पर रोता है। ये सोचकर लोग मजाक उड़ाएंगे। आप और मैं नहीं कोई टाबर ऐड होवे, ठीक है, क्लास रे मैंने जो बेगो रोन डूब जा जो थोड़ो डर तो होवे तो लोग बिनो मजाक उड़ाई, ठीक है, कि रात रो थने, ठीक है, मतलब उसका किसी भी बात को लेकर मजाक उड़ाई जाएगी। तो बिड़ी तरीके टू वीप, अगर हम रोते हैं, टू इज टू रिस्क, इसमें भी एक रिस्क शामिल है। अपीयरिंग द सेंटिमेंटल, लोग हमें क्या समझेंगे? भावनात्मक समझेंगे। कबीर दास जी कुछ, रहीम दास जी कुछ पंक्तियों हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जी ह दुख प्रकट कर दई। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि अगर आंखों से एक बार आंसू टपक जाए, कि हे भक्त गणों, अगर एक बार आंसू आंख से टपक जाए तो अपने दिल के दुख को प्रकट कर देता है लोगों के सामने। इसीलिए कभी भी लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए। जन समझदार व्यक्ति, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कोई बड़ा बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, कभी उसकी आंख में आपने आंसू देखे हो? आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी हो, वो हमेशा छुप छुप कर रोते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले कि उनके कष्टों की क्या बात है। टू वीप, तो अगर हम रोते हैं, इज टू रिस्क, अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर हम रोते हैं तो उसमें भी एक जोखिम शामिल है कि हम भावनात्मक प्रकट हो सकते हैं लोगों के सामने। टू रीच आउट फॉर अनोदर, टू रीच आउट यानी हम बाहर आते हैं, फॉर अनोदर किसी दूसरे के लिए। कहने का मतलब हुआ हम किसी दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आते हैं। इनो मतलब सिर्फ इतो ही जो मदद या हेल्प कह सको। इन पूरे वाक्यांश रो अर्थ वही जो, इन पूरे प्रेच रो अर्थ वही जो। टू रीच आउट फॉर अनोदर, हम किसी दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आते हैं। इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क शामिल है, इन्वॉल्वमेंट की। किन्हीं रिस्क शामिल है? इन्वॉल्वमेंट की। जैसे हम किसी दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आए, जो दो धनी लुगाई आपस में मैंने बढ़िया तरीके होटा लियोड़ा
और एक दूसरी आपस में बंदूड़ी काट रही है, ठीक है, अपन उसमें शामिल हुए उनको बचाने के लिए, तो सबसे पहले इंजाम अपने ऊपर ही आएगा कि ए शामिल होता। दो भाई बहन आपस में लड़ी जे, आप बोने बचाऊ ने जाओ, बे भाई बहन तो एक हो जाई, ठीक है, समझ लो, ठीक है, बे तो एक हो परान पाचो पूरो और पूरो बदलो लई। तो अगर हम किसी की मदद के लिए आगे आते हैं तो इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी शामिल होने का रिस्क है कि हम उस चीज में शामिल हैं। टू एक्सपोज फीलिंग, अगर हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे को बताते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी जोखिम शामिल है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, के एक्सपोजिंग आप बता रहे हो, योर यानी अपनी भावनाओं को, ट्रू सेल्फ यानी अपने स्वयं की सत्यता को किसी दूसरे के सामने उजागर कर रहे हो, इस चीज में भी रिस्क शामिल है। किस चीज का, कि अगर हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे को बताते हैं तो एक टाइम एडो आया करे जिन टाइम मौको मिलता ही वो आप बे चीजों की नहीं आप पूरा सीक्रेट की नहीं कह दो कि भाई हमारे घर में थोड़ी घर में पयो टकोरी कमी चल रही, ठीक है, थे थोर दोस्त ने कही एक टाइम कई मोड आई जन छिड़ाई थोने, ठीक है, कि यो कर हूं कटू खर्च करी थारे पयो घर पयो टकोरी घर में कमी चले, आज पौनी पता सा तू मार गुडू खा ले। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे को बताते हैं तो एक समय ऐसा होता है जब वो अपना उस चीज को लेकर क्या उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। टू पैलेस आइडिया, अगर हम बताते हैं अपने विचारों को, अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड, लोगों के सामने, जनता के सामने हम अपने भावनाओं को बता देते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम शामिल है। बीइंग कॉल नेविव, बीइंग यानी होंगे, कॉल यानी पुकारेंगे, नेविंग यानी भोला बाला, नेविंग रो मतलब होवे भोला बाला, कि वो हमें क्या समझेंगे कि ओ था भोड़ो है, जो थे कि नहीं जान कह दो कि मैं भाई एयरफोर्स में जानी चाहूँ, मैं पुलिस में जानी चाहूँ, मैं एसआई बननी चाहूँ, मैं कलेक्टर बननी चाहूँ, या मैं फौज में जानी चाहूँ, तो लोग मजाक उड़ाई, ठीक है, कोई कह दे फौज में जानो, बाई चांस वो नहीं जा पाए, ठीक है, नहीं जा पाए तो लोग बिना मजाक उड़ाए कि कलेक्टर साहब कहीं हाल है, ट्रैक्टर कैडो चल, ठीक है, या फिर भाई फौजी साहब, कुछ भी आपको कहकर वो चिढ़ाएंगे। यानी अगर आप अपने सपने, अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको वो बातें कहकर लोग आपको चिढ़ाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने सपने किसी को नहीं बताए जाते, अपने सपने सिर्फ अपने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अपने होते हैं, और अपने तो अपने होते हैं। तो सपने सिर्फ क्या होते हैं, अपने होते हैं, सपने किसी को बताए नहीं जाते, करके पूरे दिखाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है लाइनों में, सपने बताए नहीं जाते, पूरे करके दिखाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम अपने सपनों को, अपने विचारों को क्राउड के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने बताते हैं तो उसमें भी रिस्क शामिल है, नेवी साबित होने की, भोला बाला साबित होने की। टू लव, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क शामिल है। बीइंग लव्ड रिटर्न, के हो सकता है नॉट बीइंग लव्ड रिटर्न, के हो सकता है हमें वो प्यार वापस न मिले। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, आप देखते होंगे दो भाई जो मतलब साथ में बड़े होते हैं, साथ में खेलते हैं और लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, माता पिता तक का बंटवारा कर देते हैं। तो उसी तरीके से टू लव, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें इस चीज का जोखिम उसमें शामिल है कि वो प्यार हमें उससे वापस न मिले, वो प्यार उससे वापस न मिले। टू लिव, अगर हम जी रहे हैं, इज टू रिस्क, अब जीवन में भी रिस्क शामिल है। कैन नो डाइंग, मरने का रिस्क शामिल है कि कब कोरोना जैसी महामारी आ जाए और जीवन अंतिम घड़ी में पहुंच जाए। इसीलिए मैं एक शायरी हमेशा कहता हूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर न थक न हार, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह,
ठीक है, देखो आगे। तो टू लिव, अगर हम जीवित रहते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क शामिल है। डाइंग, मरने का, किसका रिस्क शामिल है? मरने का। टू होप, अगर हम किसी से आशा रखते हैं, इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क शामिल है। डेस्पेयर, निराशा का, यानी अगर हम किसी से आशा रखते हैं तो हमें निराश कर सकता है, इसका भी रिस्क शामिल है। टू ट्राई, अगर हम कोई कोशिश करते हैं, इज टू रिस्क फेलियर, उसमें भी क्या? फेलियर की, असफलता की रिस्क शामिल है। अगर हम क्या करते हैं? कोई कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ए मल्लाह जब चलता है समुंदर की लहरों पर, चढ़ती लहरों पर वापस फिसलता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आहा, ठीक है, आनंद आ रही हो आज पढ़ने में, की कर रहे आवे कौन आवे। ठीक है, देखो टू ट्राई, धीरे धीरे कहीं कैमरे आगे रन जाओ रे, ज्यादातर कहीं क्लास में पढ़ाई उड़ो है, तो क्लास में पढ़ाई उड़ो जन हम लड़का बैठा रहे, मोटिवेशन भी मिलतो रहे, छात्र बैठा रहे, जवाब भी देता जावे। अबे एक मार साहब गेला उड़ा कैमरे आगे एकला पढ़ा रही है, तो थोड़ो सो फर्क पड़े। तो देखो टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें असफल होने का रिस्क शामिल है। इतनी बातें लेखक ने कही, और अंत में क्या कहता है, अब उसका सार समझना। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में रिस्क क्या करनी चाहिए? जरूर लेनी चाहिए। मस्ट बी टेकन, मस्ट एक मॉडल है, यानी जहां पर अनिवार्यता का बोध होए, अनिवार्यता का बोध हो के वो काम होना ही होना चाहिए, वहां पर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए कि पेशेंट विल बी मस्ट डाई। अगर डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर हैव नॉट कम, तो पेशेंट मस्ट बी डाई, तो पेशेंट अनिवार्य मर जाएगा, यानी उस पेशेंट के लिए डॉक्टर की अनिवार्यता है कि उसे आना ही होगा। उसी तरीके से लेखक कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क लेनी ही लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड रो मतलब होया करे खतरा, ग्रेटेस्ट यानी महान, सबसे महान खतरा यही है इन लाइफ, अपनी जिंदगी के अंदर, इज टू रिस्क नथिंग, कि किसी की जिंदगी में कोई रिस्क ना हो, किसी के जिंदगी में कोई जोखिम ना हो। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा ही वही है कि उसकी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है। ठीक है, ए होगी 12 लाइनों, उम्मीद करूं समझ में आई होई, हाथ हाथ लिखता जाओ। अब देखो अगली क्यों बची है जी की पढ़ लो, आगे लिखियोड़ो देखो कि ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, ए पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता। हैज नथिंग, कुछ भी नहीं बन जाता। इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड बिकम नथिंग, और कुछ भी नहीं होकर रह जाता है। यानी एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता, ना तो वो कुछ कर पाता है, ना कुछ जिंदगी में हासिल कर पाता है, ना कुछ सीख पाता है, और ना कुछ बन पाता है। यानी जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक ऐसा निर्णय आता है जो कुछ न कुछ ब्रेव डिसीजन लेना पड़ता है जिंदगी के अंदर। दे मे अवॉइड, दे यानी वे, मे हो सकता है, अवॉइड सफरिंग, वो हो सकता है रिस्क लेकर भुगतने से बाहर आ सकता है। सफरिंग रो मतलब होवे भुगतना, वो जिंदगी में जो परेशानियां हैं जिससे वो भुगत रहा है उससे बाहर आ सकता है। एंड सोरो, सोरो रो मतलब होया करे दुख, याद राख लीजो, छोरे रो मतलब होया करे टाबर, लड़का बॉय, और सोरो रो मतलब होया करे दुख। यानी एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेकर बच सकता है किसी चीज को भुगतने से एंड दुख से, बट दे कैन नॉट लर्न, कि हो सकता है एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई मतलब रिस्क न ले, हो सकता है वो दुख और भुगतने से बच जाए, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाएगा बिना रिस्क लिए हुए। उसकी लर्न कुछ भी सीख नहीं पाएगा, ना कुछ फील कर पाएगा, महसूस कर पाएगा,
न कुछ चेंज कर पाएगा अपनी जिंदगी में, न कभी वो ग्रो हो पाएगा, विकसित हो पाएगा, न वो लव करना सीख पाएगा, और न ही सही तरीके से जिंदा रहना सीख पाएगा। हावड़ पढ़ लो, इंपोर्टेंट लाइनों है। जो व्यक्ति अपनी अब प्रश्न उत्तर आवेज कौन थोर स्टैंजा जाए, बाकी प्रश्न उत्तर वास्ते इंपोर्टेंट लाइन होती कि एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाता, वो हो सकता है दुख और भुगतने से बच जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी में लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, ये सारी चीजें वो नहीं सीख सकता। चाइंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चाइंड रो याद राख, जो चैन रो मतलब होया करे बांधना, तो अट मतलब वही बंध जाता है, बंधन कह सको। ठीक है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ठीक है, तो हमारा करण अर्जुन देखो अटी ने चाइंड रो मतलब वही बंधन, चाइंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड रो मतलब वही नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड भी कह सको कि वो अपने स्वयं के नजरिए में, स्वयं के विचारों में बंधित होकर रह जाता है। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाता, दे आर स्लेव, स्लेव कया करे गुलाम ने, स्लेव कया करे गुलाम ने, वह व्यक्ति वास्तव में गुलाम है, अपने ही विचारों के बंधन में बंधा हुआ है, जो रिस्क नहीं लेता। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, वो हमेशा अपने फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए बंधित रहता है, दूसरों का गुलाम रहता है। ओनली ए पर्सन, सिर्फ वही व्यक्ति, हु रिस्क, जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेता है, ट्रूली फ्री, वास्तव में वही व्यक्ति फ्री हैं जो अपनी जिंदगी में क्या लेता है, रिस्क लेता है, बाकी सारे बंधे हुए व्यक्ति हैं। ये था लेखक के समझाने का तरीका कि जिंदगी के प्रत्येक चीज के अंदर जो हमारे द्वारा कुछ भी काम किया जाता है उसमें रिस्क शामिल है, इसीलिए व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रिस्क लेनी चाहिए। और याद रखना, रिस्क और मूर्खता में फर्क होता है, रिस्क और मूर्खता में फर्क होता है। रिस्क का मतलब हुआ जैसे अभी सारे घर के अंदर बैठे हैं, अलग अलग तरीके से टाइम खराब कर रहे हैं, उस समय आप अपना समय पढ़ने में व्यतीत करो। ठीक है, ये एक तरीके का रिस्क है, आपने पढ़ने में वो समय का उपयोग किया, ये रिस्क है। बाकी सारे व्यक्ति इधर उधर खराब करने के तो कई मौके हैं। ठीक है, आओगी कविता पूरी, उम्मीद करूं समझ में आई होई। अगर समझ में आई हो तो नीचे कमेंट लिखता रहो, ताकि मने ठा पढ़तो रहे कि कौन कौन पढ़े। कमेंट होनो कहीं कोनी, नी मन फायदो है, नी मैं कमाई वास्ते पढ़ रही हूँ, नी इन वास्ते अरे चैनल चल मेन उद्देश्य वही जाए कि जगह कोचिंग में पढ़ रहा हो वन पढ़ाना। ठीक है, पढ़ता जाओ भाई। 5 नंबर रो स्टैंजा आई, 5 नंबर का स्टैंजा कैसे लिखना है एक ही कविता में बताऊं, बाकी तीनों में ही काम आवेला, बाकी 2 कविताओं में सिर्फ पढ़ूंगा। देखो स्टैंजा किस तरीके से लिखना है। सबू पहला प्रश्न संख्या दियोड़ी रही 25, तो अटे आंसर नंबर 25 लिख लियो। 2 पोइम दियोड़ी रही, 2 में एक री अपने स्टैंजा लिखनो है, तो जिके पोइम रो स्टैंजा लिखना है बिना पहला कुछ शब्द लिखन डॉट डॉट लगा दो, और लास्ट रो एक शब्द लिखन बंद कर दो। इन्हीं तरीके हूं हिंदी में लिखता और इन्हीं तरीके हूं अंग्रेजी में। मैंने 3 हेडिंगों लगानी पड़े, एक तो रेफरेंस, एक कॉन्टेक्स्ट और एक एक्सप्लेनेशन होवे। रेफरेंस रो मतलब हो जाए प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट रो मतलब हो जाए भावार्थ या संदर्भ, किन संदर्भ में ए लाइनों कहोड़ी है। सबू पहला रेफरेंस रो मतलब प्रसंग ओइज लिखो, देखो याद करनो है, कहीं लिखो देखो कि दीज लाइन, यानी ये लाइनें हैव बीन टेकन, ये ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, के उस कविता से। अटे इन कविता रो नाम लिख लो, जो भी कविता दी गई हो उस कविता का क्या लिख लोगे, नाम। जो पहली रिस्क है तो रिस्क, या दूसरी कविता रो नाम है दूसरी कविता, या तीसरी कविता रो नाम है तो तीसरी कविता, जिन्हों पैसेज आयोडो रहे। यानी दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आगे बिना पोइम रो नाम लिख लियो। कंपोज्ड बाई, यानी जो लिखी गई हैं जेनेट रैंड, और तो इन कविता कवि रो नाम है। अगर नहीं होवे तो दूजी कविता लिखो तो दूजी कविता कवि रो नाम, तीजी कविता लिखो तो तीजी कविता कवि रो नाम। तीनों ही कविता और कवि रो नाम जरूर याद कर लीजो, जिको रेफरेंस में अपने लिखनो ही पड़ी। ओगो रेफरेंस पचे कॉन्टेक्स्ट दियोड़ो रहे, यानी बिन मैंने कहीं समझायोड़ो है, ए कोई भी पासबुक में देख लीजो, बिन मैंने कॉन्टेक्स्ट दियोड़ो हो इन और भी लिख सको, इन कविता में तो और लिख सको, दूसरी और तीसरी लिखो, बिन मैंने देखन लिख लीजो। एक याद कर लीजो, वो ही लिखनो। द पोइट से
यानी कवि हमें कहता है दैट इंपोर्टेंट फॉर रिस्क इन ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य के जीवन में रिस्क बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी जरूरी है। ही गिव्स सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वह मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की गतिविधियों का यहाँ पर वर्णन दे रहा है। और तीजो लिखनो पड़ी एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या। इनो मतलब तो हो जाए व्याख्या, यानी जिकी लाइनों लिखी रहेला बिन अंग्रेजी में 5-6 लाइनों और मैंने थोनियो व्याख्या करनी पड़ी। बे लाइनों दियोड़ी रही कविता री जगी मैं बार हम जाई बोन अंग्रेजी मैंने लिखून व्याख्या करनी पड़ी। जिन तरीके रीते लाइनों बना सको बना बनून व्याख्या करनी है। इन कहवे स्टैंजा। ए दो ही लाइनों सही होगी, एक्सप्लेनेशन ही लिखन आनो है। अगर लिखन आओ तो 5 नंबर रोए, 3 नंबर जरूर सही मिली। थोड़ी मेहनत करन, अगर प्रैक्टिस करन जाओ, जो हम कविता पढ़ा ली इनी अब प्रैक्टिस करनी है घरे, जिको जितो प्रैक्टिस करन जाई बिन बिती समझ में आई। ठीक है भाई, ओ गो स्टैंजा।